सीमा की फैमिली के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। सीमा का भाई आसिफ, सीमा की बहन रीमा और एक नया कैरेक्टर जो कि ये भी इनकी बहन है सुमेरा, ये सामने आई है। और सुमेरा का भी बहुत बड़ा हाथ था इस पूरे केस के अंदर। आखिर वो कौन था जो इन चारों बहन भाइयों को लीड कर रहा था और इसके पीछे उस बंदे के क्या मकासद थे, जानिए आज की इस वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, एक नई अपडेट लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। नई अपडेट क्या है? एक तो ये अपडेट चल रही है कि सीमा की जो फैमिली है ये इन्वॉल्व है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन अब तक पकड़े जा चुके हैं, यही सब कुछ आपके साथ शेयर करना है। एक नया कैरेक्टर सामने आया है। जी हाँ, सबसे पहले सामने आई थी रीमा। रीमा ने घर बिकवाया और जो हमसाये वगैरह थे उनके साथ भी मुलाकात करती रही, लोगों को भी बताती रही कि ये हमने घर बेचना है। उसके बाद एक और कैरेक्टर सामने आया, उसका नाम था आसिफ, जो कि वो भी रीमा और सीमा का भाई है। अब एक नया कैरेक्टर सामने आया है और नया कैरेक्टर जो है उसका नाम है सुमेरा। सुमेरा भी इनकी एक बहन है। सीमा, रीमा, सुमेरा और आसिफ ये आपस में बहन भाई हैं। इन सब ने मिलके घर बेचा और सुमेरा और रीमा के पास जब ये पहले गई थी, एक बार नेपाल गई थी सीमा सचिन से मिलने के लिए, तब बच्चों को सुमेरा और रीमा के पास छोड़ के गई थी। तो ये बात खुल के सामने आई है। मजीद चीजें भी साथ साथ खुल रही हैं और बहुत सारी चीजें इस तरह की खुली हैं जिनको देखने के बाद हमें भी बड़ी हैरानी हो रही है कि यार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों को अभी रूपोश रखने का कहा गया है, अभी हम वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो क्रिटिकल हो जाएंगी। आखिर वो कौन सी बेस है जिस बेस पे सुमेरा का भी नाम आ रहा है, क्योंकि सुमेरा का नाम तो अभी तक आया ही नहीं था। दरअसल चीजें खुल रही हैं, साथ साथ बातें सामने आ रही हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, अब हो रही है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हमसायों का भी चक्कर लगाया जाता है कि हमसाये क्या कहते हैं। पहला घर जहाँ पे सीमा रहती थी, अपना घर जो था, वहाँ पे उसका क्या रवैया था, कैसे कैसे लोगों के साथ ताल्लुकात थे, वहाँ पे भी इसने लोगों के साथ ताल्लुकात वगैरह बना रखे हुए थे। उन्होंने भी काफी कुछ बताया है। अब जब अपना घर सीमा बेच चुकी थी, सीमा गई एक नए घर में, वहाँ पे एक लड़की के साथ दोस्ती हुई तो थोड़ा बहुत बताया कि इस तरह से चीजें चल रही हैं और हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ और साथ में उसने सचिन का पासपोर्ट, आधार कार्ड ये भी दिखाया। और फिर एक लड़के के साथ इसका एतबार थोड़ा बहुत बना हुआ था, उस लड़के को वो चीज़ें सेंड की व्हाट्सएप पे कि इनकी जो कॉपी है ये निकलवा के दो। दरअसल सीमा ने वो कॉपी किसको सेंड करनी थी? एजेंट को सेंड करनी थी। और इस दौरान सीमा की जो बहन रीमा है वो तो आती रही घर पे, लेकिन सुमेरा भी आती रही। सुमेरा का भी यही कहा जाता है कि सुमेरा भी आती रही। और ये चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि जब पहली बार सीमा गई थी नेपाल, उस वक्त सुमेरा बच्चे लेके गई थी अपने घर पे ही रखा था और रीमा भी आती जाती रहती थी। खर्च वगैरह इन्होंने आपस में डिवाइड कर रखा था या जो भी किया था, लेकिन ये चीज़ें सामने आई हैं। और आसिफ जो कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है, मे भी कि किसी यूट्यूबर ने बताया हो, लेकिन मुझे फिलहाल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मजीद जो चीज़ें हैं कि कहाँ पे कैसे काम करता है, कब जाता है, क्या करता है, ये चीज़ें बताऊं। तो इसलिए जो चीज़ें अभी ईजी हैं हमारे लिए बताना, मैं भी आपके साथ वही शेयर करूंगा। अभी अजान हो रही है, मैं अजान के बाद मजीद अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। सीमा, रीमा, आसिफ इस वक्त बगैर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के सामने आ चुके हैं और जब इनकी चैट्स वगैरह, इनकी कॉल हिस्ट्री, बाकी चीजें चेक की जाएंगी तो पता नहीं कितने इंडियंस जो कि इस वक्त एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं उनका डाटा भी सामने आएगा और कितने न जाने पाकिस्तानी होंगे जो इस तरह के इलीगल काम करते हैं, किसी बंदे को किसी और कंट्री में भेजना, बेचना वगैरह, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। इस वक्त न जाने कितने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इन इलीगल लोगों की वजह से अपने कंट्री से दूर हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी कि 21 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है एक औरत पाकिस्तान में रह रही है और उसको भी इलीगल तरीके से लाया गया था, शायद बेचने की कोशिश की गई थी और वो बेचारी बच गई। इसी तरह से हिंदुस्तान भी काफी लोगों को ले जाया जाता होगा इलीगल तरीके से। और क्योंकि इन तमाम एजेंट्स को इस बात का पता होता है कि अगर हम इन दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, तो हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्योंकि एक बंदा अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया है तो उससे पूछने वाला वैसे ही कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इन तमाम ताल्लुकात को एक अच्छे तरीके से नहीं देखती होती। अभी पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई हुई थी, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हिंदुस्तान एम्बेसी से एक औरत बार बार कॉन्टेक्ट कर रही है और उनको अपना तमाम डाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ दिखाया है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, काइंडली मुझे वापस भेजा जाए। और इस चीज को तकरीबन 2.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है कि बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है हिंदुस्तान एम्बेसी से। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे कि उस औरत का डाटा हमें प्रोवाइड करो तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी तक उस बेचारी का कुछ नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर हुआ है कि पिछले दिनों एक यूट्यूबर की वजह से उस औरत की अपने घर वालों के साथ जो है बात हुई है, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है और दोनों तरफ से ही दोनों रो रहे थे। और जो औरत है वो बेचारी बूढ़ी है और उसके जो बच्चे हैं वो हमारी एज के होंगे, मेरी एज के होंगे। तो इन बातों को बताने का मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि काफी सारे इलीगल तरीके से काम करने वाले एजेंट हैं, सिर्फ इस एक मसले की वजह से,
सीमा हैदर की वजह से सारे के सारे पकड़े जाएंगे। आसिफ का कॉन्टैक्ट किसके साथ था, रीमा का कॉन्टैक्ट किसके साथ था, और जो इनकी नई बहन अभी दरियाफ्त हुई है सुमेरा, उसका ताल्लुक किस किस के साथ था, ये चाहते क्या थे, अपनी बहन को इन्होंने क्यों भेजा, क्या ये पॉसिबल है कि ये एजेंट के तौर पे काम करते हों कि अपनी बहन को इन्होंने भेजा कि जाओ तुम हिंदुस्तान में जितने भी मामलात हैं इनको संभालो और हम इसी तरह से ट्रेड करेंगे, इंसानी स्मगलिंग करेंगे। ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो सामने आ चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद कितना ज़्यादा शो हो जाएंगी। जब दोनों कंट्रीज़ के इदारे मिल के एक मीटिंग रखेंगे इन तमाम मामलात के लिए और इनको देखने के लिए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इतना कुछ हो रहा था। हम तो समझते थे रास्ते में बाढ़ आ चुकी है, अब कुछ भी नहीं होगा। बाढ़ मीन के हिंदी में आई थिंक बाढ़ ही कहते हैं इसको। ये जो तार लगाई गई है, बॉर्डर बनाया गया है, फेंसिंग की गई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि फेंसिंग कर दी गई है, अब तो कोई भी नहीं आ सकता जा सकता। तो सुनने में आया था कि काफ़ी लोगों ने नीचे से रास्ते बना रखे हैं, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा कि सलमान खान छोड़ने आते हैं एक बच्ची को पाकिस्तान और नीचे के रास्ते से आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हैं। यही वजह है कि मूवी में भी इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया था। तो इससे आसान तरीका जो एजेंट्स ने दरियाफ्त किया हुआ है वो है नेपाल के रास्ते से पाकिस्तानियों को भेज दो अगर स्मगलिंग करनी है। तो इंसानी स्मगलिंग जहां तक मेरा अंदाजा है ये चीज़ इससे बड़ी आसानी से पॉसिबल है और ये की भी जा रही होगी। सीमा को तो शायद कुछ और चाहिए था या उसका भी मेन मकसद यही था एजेंट के तौर पर काम करना, तो कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। चीज़ें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं। सुमेरा भी इसकी बहन निकल आई है। बकौल सीमा के पेरेंट्स के डेथ के बाद कोई भी नहीं है सीमा का। यही वजह है कि वो अपने आशिक सचिन के पास भाग गई है और प्यार शो करा रही है। प्यार कैसे शो करा रही है, कोई मानेगा इस चीज़ को? कोई भी नहीं मानेगा। जो औरत अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के होने के बावजूद उनका बाप बाहर कमा रहा है, मेरी बात हुई है हैदर भाई से, वो तो अब रोने पे बेचारे रोना शुरू कर देते हैं, नहीं सहा जा रहा उनसे। तो एक बाप इतना दूर जाके कमा रहा था अपने बच्चों के लिए और उनकी माँ ने क्या किया, एक ऐसे घर में चली गई है जहाँ पे जाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अपना बैंक दिखा रही है और साथ में पुलिस करके लिखा हुआ है कि हमारी सपोर्ट करें। क्या पाकिस्तान में इस औरत को सपोर्ट की जरूरत थी? कभी भी नहीं थी। अच्छा कमा रहे थे हैदर भाई, अच्छा खा रही थी, बंद संवर के ऐसे टहलती हुई जाती थी पाकिस्तान के अंदर। लोग देख के हैरान रह जाते थे कि ये क्या किसी शादी पे जा रही है, हर आए दिन नए कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी बातें खुली हैं। अच्छा, ये बातें हैदर भाई क्यों नहीं करते कि मैं इसके हार श्रृंगार और जो भी चीज़ें इसकी होती हैं बनाओ श्रृंगार के लिए, वो सारी मैं लेके देता था। अब वो ये बातें करने वाली नहीं है। कपड़े हर आए दिन आ रहे हैं। अब ये बातें अगर हैदर भाई न्यूज़ चैनल्स पे आके बताएंगे तो लोग या फिर मैं क्या समझूंगा इस चीज़ को कि यार ये तो चीज़ें गिरवाने पे आ गया। हैदर भाई हेल्प कर रहे थे, आप सबने देखा है, सीमा की फैमिली की। इतने सीधे साधे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाया। अभी तो सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टिगेशन हुई है। हमारी एक यूट्यूबर है, वो भी जाके देख के आई हैं इस सारे मसले को। और जो रोशन अली अजीम साहब हैं, वो तो पहले से ही इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। जो पुराना मोहल्ला है वहाँ पे भी जाके देखा, घर चेंज किया गया था वहाँ पे भी जाके देखा, एक और घर चेंज किया गया था तीसरा, वहाँ पे भी जाके देखा, लोगों से बात की, मोहल्लेदारों से बात की, लोगों से डाटा कलेक्ट किया, चैट्स कलेक्ट की, और मे बी के कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हो, क्योंकि जिस तरह की औरत है कुछ वीडियोज़ भी तो सामने आ सकती हैं। खैर, ये कुछ ज़्यादा ही गिरी हुई बात हो जाएगी, हम तो इसको नहीं करते अभी। जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर उन्हीं के मुताबिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो औरत अपनी फैमिली के साथ मिल के इस तरह के काम कर रही थी और भाई भी साथ दे रहे थे, तो वो अच्छे नहीं हो सकते। क्या आप अगर फीमेल हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है कि आपके भाई आपको अलाउ करेंगे कि आप इलीगल तरीके से पाकिस्तान आओ? या चलें ठीक है, आप आना चाहती हो और आपका मूड भी बन गया है, तो अपनी फैमिली को बताने के बाद आपके भाई इस चीज़ में आपकी सपोर्ट करेंगे? चाहे कोई अमीर बंदा भी हो पाकिस्तान से, कभी भी नहीं करेंगे। क्या वजह थी? ये मेरा सवाल है सचिन से भी, सीमा से भी, रीमा से भी, आसिफ से भी और सुमेरा से भी, कि क्या वजह है कि एक गरीब फैमिली में ये सीमा इस तरह से गई है। भाई ने भी साथ दिया, बहन ने भी साथ दिया, बहनों ने साथ दिया, और घर भी बिकवाया गया। घर के पैसे अभी तक सीमा का तो यही कहना है कि मुझसे छीन लिए गए थे, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि डिवाइड हुए हैं। अब देखे ना, मैंने पहले सोचा था कि सीमा और रीमा ने आपस में डिवाइड किए होंगे, बात खुल के आई सामने, आसिफ भी शामिल है। फिर क्या हुआ, रीमा, सीमा और आसिफ ने आपस में शेयर किए होंगे, फिर बात खुल के सामने आती है, एजेंट भी इन्वॉल्व है और पता भी चल चुका है इस चीज़ का और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है उसकी। फिर मेरे माइंड में यही आया कि अब ये लोग होंगे। फिर अब एक सुमेरा भी दरमियान में आ गई है जो इनकी बहन है, और आगे शायद कोई और भी सामने आ जाए।